छोटे बच्चे से लेके बड़े तक देख रहे हैं कि क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज 3 साल 5 साल के बच्चे हो या 60 साल वाले हो, क्रोध को नियंत्रण में करना और उसको कैसे आप किस तरीके से सामने वाले को, अगर आपको कोई बात गलत भी लग रही है तो आप उसे कैसे बता सकते हैं बिना क्रोध किए, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखो, एक विचार है, वो विचार ही आपको क्रोध पैदा कर देता है। एक विचार है, वो विचार आपको क्रोध से दूर कर देता है। विचार से आप क्रोधी होते हैं, विचार से आप क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अगर क्रोध आएगा तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बुद्धि नष्ट होगी, जब जोश आता है आदमी को तो होश खो बैठता है वो। और सबसे पहले जो ये क्रोध जो होता है अपनी बुद्धि को ही खाता है। हम हाइपर जब होते हैं तो होता क्या है कि आपने गुस्सा किया, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इसका मतलब वो व्यक्ति मस्तिष्क से बहुत कमजोर है, जिसमें क्षमता करने का अभाव है। और जो व्यक्ति मस्तिष्क से बहुत बलिष्ठ होता है ना, मजबूत, उसको गुस्सा तो आता है लेकिन देर में आता है। इसलिए मस्तिष्क अगर आपका कमजोर था, बहुत जल्दी एकदम किसी ने कुछ कहा तो आप लाल ताते हो जाएंगे और उस पर कुछ निर्णय नहीं कर पाएंगे और तत्क्षण कुछ ऐसा कह बैठेंगे जिससे जो बहुत बड़ा नुकसान आपको करा देगा। इसलिए मैं अक्सर ये बात बोलता भी हूँ कि ना तेरा रुतबा कम होता, ना तेरी शान कम होती। जो बात गुस्से से कही है, तेरा प्यार से कही होती है। एक छोटी सी तो बात है, लेकिन वो कितना बड़ा एक संदेश दे जाती है। हम इतने ज्यादा आजकल, और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं एक तो आजकल की भाग दौड़, जिसकी वजह से हमारे माइंड में स्ट्रेस, दूसरी बात एक दूसरे के विचारों का न मिलना, उसके कारण हम लोग परेशान होते हैं। तीसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो आज के अनुसार क्षमता पूर्ण नहीं बन पा रहा है। अच्छा। जिस वजह से हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी को यूं ही आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सोच रहे हैं, माफी ही तो है। अगर आदमी बोल दे एक बार सॉरी तो सारे झगड़े खत्म, लेकिन डॉक्टर बोल दे सॉरी तो इंसान खत्म। तो उसका भी है तरीका कि हमें क्या करना है। क्षम्यताम कब क्या करना है। आप संस्कृत में बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्षम्यताम मत बोलो, सॉरी तो बोल ही सकते हैं, लेकिन नखरे से नहीं। लोग गुस्से में भी सॉरी बोल, सॉरी मानो एहसान कर रहे हैं क्या, वो उसका भी तरीका है। तो बस आप उस तरीके से जीवन जिए और आपको खुद को ही मजा आएगा। और करने से पहले 1000 बार सोचिए, फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो मैं तो कहता हूँ जब क्रोध है तो अपना चेहरा शीशा में देखिए। हमारे अंदर एक राक्षस आ जाता है, क्रोधासुर। क्या आप राक्षस बनना चाहेंगे मनुष्य से? आपको लग रहा है कि वो आपकी बुद्धि को खत्म करेगा, तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं आप? उसको हंस के करिए, मुस्कुरा के करिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा जब गुस्सा कर ले तो उसके बाद फिर रोने लग जाते हैं। बिल्कुल। फिर चुप हो जाते हैं। वो चुप्पी और खतरनाक है। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि शांत रहिए, चुप नहीं। एकांत में रहिए, अकेले नहीं। अकेले नहीं, बिल्कुल। सबका एक अपना शब्द का एक लक्षण है। तो ये बात समझने की। और जो छोटे बच्चों में हम देख रहे हैं 3 साल 4 साल 5 साल, जब उन्हें क्रोध आ रहा है तो उसके लिए उनको कैसे समझाया जाए कि ये नहीं करना है, या कैसे उन्हें ही कंट्रोल में लाया जाए? असल में तो बच्चे भी छोटे हैं। दूसरी बात तो उसके लिए फिर वही बात की माता पिता को जब बालक गर्भ में, तब से इन बातों पर विचार करना चाहिए। तीसरी बात, फिर भी 4-5 साल का बच्चा हो रहा है, गुस्सा वो कर रहा है, तो तब तक 5 साल तक तो उसको जैसा वो है उसके हिसाब से चलिए। फिर जब थोड़ा बड़ा होने लगे फिर उसको समझिए प्यार से। लेकिन वो संस्कार गर्भ से आएंगे तो वो जैसा आप चाहेंगे फिर वैसा बच्चा बनेगा। इसलिए माता पिता को उस समय बड़ा ध्यान रखना, बहुत ध्यान। बिल्कुल। महाराज जी।